बीकॉम फाइनल पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट बस्टन मेथड। और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अपना अगला क्वेश्चन है वो है ये एनपीवी मेथड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लो। एक कंपनी के वित्त प्रबंधन को संचालक मंडल को दो प्रतिस्पर्धी परियोजना प्रस्ताव में से किसी एक को चुनने की सलाह देनी है, जिनमें प्रत्येक में 1 लाख रुपए का समान विनियोग है तथा उनसे प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह निम्न प्रकार उत्पन्न होता है। प्रोजेक्ट फर्स्ट और प्रोजेक्ट सेकंड, एंड ऑफ ईयर फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये दिया गया। प्रोजेक्ट फर्स्ट में 48,000 है और दूसरे ईयर में 32,000, तीसरे में 20,000, चौथे में नील कुछ नहीं, पांचवें में 24,000 और छठे में 12,000। इसी प्रकार सेकेंड प्रोजेक्ट है उसकी है रोकड़ प्रवाह 20,000, सेकेंड में 24,000, थर्ड में 36,000, फोर्थ में 48,000, फिफ्थ में 16,000, सिक्स्थ में 8,000। कौन सी परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश की जाएगी और क्यों? पूंजी लागत 10% मान्य है और इसमें हमें द फॉलोइंग आर द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% पर एन्यूम। तो फर्स्ट ईयर के लिए फैक्टर है वो है 0.909, दो के लिए 0.826, तीन के लिए 0.751, फोर्थ के लिए 0.683, फिफ्थ के लिए 0.621 और सिक्स्थ के लिए 0.564। तो इस प्रकार इसको किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम टेबल रूप में इसको बना लेंगे और पीवी वैल्यू इसकी निकालेंगे दोनों प्रोजेक्ट की। तो इसमें ईयर लिख देंगे पहले एक साइड में, एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ये ईयर्स लिख दिए, ईयर्स यहाँ लिख दिए। और फिर यहाँ कैश फ्लो एक ईयर के पहले वर्ष के लिए 48,000, पीवी फैक्टर 10% डिस्काउंट 0.909 और पीवी वैल्यू हो जाएगी इससे गुना करके 43,632। इसी प्रकार प्रोजेक्ट भी सेकंड के लिए भी इसी प्रकार निकाल लेंगे और इसी प्रकार 2 के लिए निकाल लेंगे, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए और फिर 5 के लिए, फिर और 6 के लिए। इस प्रकार ये निकाल लेंगे। और इस प्रकार जब पीवी फैक्टर वैल्यू टोटल आई 1,06,756 और प्रोजेक्ट बी की आई 1,12,272। अब इसमें अलग अलग दिया गया है। देखो ये फर्स्ट ईयर का तो वैल्यू 43,632, सेकेंड ईयर का 26,432 और थर्ड ईयर का 15,020 और फोर्थ का नील है और 5 का 14,904 और 6 का 6,768।
इस प्रकार टोटल होगी 1,06,756। और इसी प्रकार बी के हम कर देंगे और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अनुसार निकाल देंगे। इसका सूत्र है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट फर्स्ट के लिए 1,06,756 माइनस 1,00,000 बराबर अपने आगे 6,756। और इसी प्रकार बी के लिए 1,12,772 माइनस 1,00,000 बराबर 12,272। तो इस प्रकार देखते हैं तो इसमें प्रोजेक्ट बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रोजेक्ट बी सेकंड को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इसमें इसको स्वीकार करेंगे। अब एक दूसरा सवाल भी हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक परियोजना की लागत 110 लाख रुपये तथा जीवन 10 साल है, जिसके बाद इसका अवशेष मूल्य 10 लाख रुपये का होगा। फर्म की न्यूनतम आवश्यक दर 12% है। परियोजना से कर बाद वार्षिक लाभ 10 लाख रुपये होगा। ह्रास सीधी रेखा आधार पर रिकॉर्ड किया जाएगा। 12% वार्षिक दर से ₹1 प्रति वर्ष 10 साल तक प्राप्त किया जाए तो इसका वर्तमान मूल्य 5.650 रुपया है तथा 10वां वर्ष के बाद प्राप्त ₹1 का वैल्यू मूल्य 0.322 रुपया है। परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले एनुअल कैश इनफ्लो निकालेंगे। इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन निकाल के 10 लाख रुपये दिए गए हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 10 लाख कर देंगे, क्योंकि 110 लाख माइनस 10 लाख घटाएंगे और बटा 10 करेंगे तो 10 लाख अपना डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और इस प्रकार एनुअल कैश इनफ्लो 20 लाख हो गया। और पीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 ईयर एट 10% डिस्काउंट रेट से 20 लाख इंटू 5.65 बराबर 1,13,00,000 रुपये आ जाएंगे। ऐड इसके वैल्यू कर देंगे 3,22,000। और इस प्रकार 1,16,22,000 अपने ये आ जाएंगे। इस प्रकार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएंगे 1,16,22,000। 1,16,22,000। और हम इस प्रकार एनपीवी निकाल देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,16,22,000 माइनस 1,10,00,000 बराबर 6,22,000 एनपीवी आ जाएगा। इस प्रकार के आप अपने अलग अलग पर्सन करना